तो आइए शुरू करें सीक्वेंसेस का 8वां लेक्चर और लिमिट पॉइंट्स का दूसरा लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में लिमिट पॉइंट्स आपको हम खूब भली भांति समझा दिए थे। लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंसेस। उस डेफिनेशन को एक बार हम फिर लिखेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ अ sequence. A real number x is a limit point of a sequence an if every open interval centered at x has infinite number of terms of the sequence. If for epsilon greater than 0 open interval x minus epsilon x plus epsilon has infinite number of terms of the sequence. यहाँ पे मैंने कहा था कुछ शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। If for every if यानी epsilon is positive but arbitrary, और इस ओपन इंटरवल के टोपोलॉजी पे ध्यान दीजिए। एप्सिलॉन लेंथ इधर, यहाँ पे पॉइंट हो गया x प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लेंथ इधर, ये पॉइंट हो गया x माइनस एप्सिलॉन, और ये ओपन इंटरवल हो गया x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, जिसका मिडिल पॉइंट x है, उसी को हम सेंटर बोल रहे हैं, और ऐसे इंटरवल को हम बोल रहे हैं सेंटर्ड एट x। तो अब एप्सिलॉन हम बहुत छोटा ले लें, बहुत कम ले लें, तो ये जो आप देख रहे हो ना स्पेस, ये बहुत छोटा स्पेस है। इस छोटे से स्पेस में इसके कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जस्ट इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि सीक्वेंस के टर्म्स की ढेरी लगी है, अंबार लगा है, गुच्छा है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से भरे पड़े। एक्स के पास टर्म्स का अंबार लगा हुआ है, ऐसे एक्स को लिमिट पॉइंट कहते हैं। अब आप देखिए, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का कोई सेट है, उसका लिमिट पॉइंट। अ रियल नंबर x is a limit point of A properly contained in R, means A is a set of real numbers. A is some set of real numbers. If, बात वही है, if every open interval centered at X has infinite number of elements of A. वहां क्या था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सीक्वेंस की क्या चीज थे? टर्म्स, और सेट की क्या चीज है? एलिमेंट्स। बकिया डेफिनेशन का भावार्थ एक ही है। एक्स लिमिट पॉइंट तब होगा जब एक्स के पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक्यूमुलेटेड हो। एक्स लिमिट पॉइंट कब होगा? जब एक्स पर सेंटर्ड किसी भी या प्रत्येक ओपन इंटरवल में ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको हम बताएंगे रेंज की लिमिट पॉइंट। रेंज का लिमिट पॉइंट कौन होता है?
लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये भी आपको हम बताएंगे, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता, यानी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट रेंज का लिमिट पॉइंट हो जरूरी नहीं। लेट आर बी द रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन। किसी भी सीक्वेंस का जब रेंज बनाते हो तो रेंज सेट होता है, तो अब उसके अंदर लिखे उसकी एंट्रीज को हम एलिमेंट बोलेंगे, इसकी एंट्रीज को हम टर्म्स बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। लेट x बिलोंगिंग टू r, माने x एक रियल नंबर है जिसको हम लिमिट पॉइंट मान ले रहे हैं, बी ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज r, देन बाय डेफिनेशन for every epsilon greater than 0, open interval x minus epsilon x plus epsilon has infinite number of elements of range. Range is a set, अभी तो लिखा हमने definition. This implies that, अब सोचिएगा, रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आए कहां से? सीक्वेंस के टर्म्स ही तो होते हैं वो। तो अगर इस इंटरवल के पास रेंज के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि x माइनस एप्सिलॉन दैट इज करके लिखिए, अर्थात x प्लस एप्सिलॉन हैज infinite number of terms of sequence an, and by definition this implies that x is a limit point of sequence an, यानी जो लिमिट पॉइंट रेंज का होता है वही सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेट अस कंसीडर, जब भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू आपको दिखाना हो तो एक एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है, बात को काटने के लिए एक उदाहरण उद्धृत कर दो बस। लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस 0 2 0 2 एंड सो ऑन। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे इस सीक्वेंस के पास केवल 2 लिमिट पॉइंट्स हैं। इट हैज only 2 limit points, कौन कौन से? 0 and 2। इसका रेंज लिखिए, इसका रेंज फाइनाइट सेट होगा हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स 0 and 2। ये सेट है, ये सीक्वेंस है, फर्क समझिएगा। इसमें जो एंट्रीज हैं वो टर्म्स हैं, इसकी एंट्रीज को एलिमेंट्स कहते हैं। सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखते हैं, सीक्वेंस में एक एंट्री अनेक बार लिखा जा सकता है, टर्म्स रिपीट करते हैं। विचार करिए कि इसके पास लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो कौन होगा? मान लीजिए x इसका एक लिमिट पॉइंट है, x इसका लिमिट पॉइंट है, देन व्हाट विल हैपन? Then for every epsilon greater than 0, open interval x minus epsilon x plus epsilon has infinite number of points of this। ये कैसे संभव है? इसके पास इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, इसके पास कहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो उसको देगा? ये खुद ही पहले से ही फाइनाइट सेट है ना, तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें कहाँ से होंगे भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे, किसी भी फाइनाइट सेट के पास। इसी की बात नहीं हो रही, इन जनरल आप समझ लीजिए, किसी भी फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा का मतलब कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि यदि कोई रियल नंबर x लिमिट पॉइंट हो गया तो x पर सेंटर्ड हर ओपन इंटरवल में सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, और अगर सेट फाइनाइट है तो कैसे संभव है?
तो फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो यही मैं लिखने जा रहा हूं। बीइंग अ फाइनाइट सेट, being a finite set, range R has no limit point। हो गई बात खत्म कहानी। हमने पढ़ा रेंज का लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है, तो इसका कन्वर्स क्या हुआ, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट रेंज का लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन ये सत्य नहीं होता है। यानी कि सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो रेंज का लिमिट पॉइंट हो, जरूरी नहीं है। मैंने जो उदाहरण दिया उसमें क्या तस्वीर उभर के सामने आई, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके पास लिमिट पॉइंट तो हैं, लेकिन उसके रेंज के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, प्राय ये बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में तो कहीं नहीं है फिलहाल। अब आगे चल के सिलेबस में कोई इधर उधर चेंज हो तो हम नहीं कह सकते। और हमें सीक्वेंस पढ़ना है अभी, तो हम रियल नंबर से एक रिजल्ट ले आएंगे, उसका यहां पे हम उपयोग करेंगे। तो वो रिजल्ट लिखिए, बोल्जेनो-वास्टस थ्योरम। बोल्जेनो-वास्टस theorem for sets of real numbers। क्या है ये थ्योरम? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड set of real numbers has a limit point। एक लिमिट पॉइंट रखता है, हैज अ लिमिट पॉइंट। शर्त देख रहे हैं ना, रियल नंबर्स का कोई बाउंडेड सेट हो और इनफाइनाइट भी हो, बाउंडेड भी हो, तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। और अब हम पढ़ेंगे बोल्जेनो-वास्टस थ्योरम Bolzano-Weierstrass theorem for sequences every infinite bounded sequence has a limit point। हैज अ लिमिट पॉइंट। जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं वो हम इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं। तो जैसे उसमें लिखा था सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स नहीं लिखा गया है, क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं रियल नंबर का ही। दूसरी चीज, जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं वो हम इनफाइनाइट सीक्वेंस ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वर्ड इनफाइनाइट हम लिखें तो ना लिखें तो दोनों स्थितियों में ठीक होगा। हम कह सकते हैं एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो आइए इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ हम पढ़ाएंगे। प्रूफ वही हम पढ़ाएंगे जिसको पढ़ाने में हमको समझ में आ रहा है कि इसमें कंसेप्ट है, वो हम आपको देंगे तभी समझ में आएगा। बकिया तो हम छोड़ दे रहे हैं, आप बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए। देखो, किसी भी सीक्वेंस का जब तुम रेंज बनाओगे, सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। जब उसका आप रेंज बनाइएगा, रेंज जो कि सेट होता है, तो उसमें सारे टर्म्स नहीं लिए जाते हैं, उसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स लिए जाते हैं, क्योंकि सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखी जाती है। समझ रहे हैं ना आप? तो जब भी रेंज बनाइएगा तो उस रेंज के दो ही नेचर होंगे, या तो वो रेंज इनफाइनाइट होगा या तो वो रेंज फाइनाइट होगा। फाइनाइट कब होगा? जब टर्म्स सीक्वेंस के रिपीटेड होंगे, तभी ना, जैसे 0 2 0 2 0 2 0 2, या दूसरा सीक्वेंस ले लिए 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, तो इसके रेंज में दो ही एलिमेंट तो आएंगे, 1 और -1। तो दो केस हम डिस्कस करेंगे, जब रेंज इनफाइनाइट होगा और जब रेंज फाइनाइट होगा।
let sequence an be any इनफाइनाइट वर्ड लिख दो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखे तो भी ना लिखे तो भी, बाउंडेड, बी एनी बाउंडेड सीक्वेंस एंड आर बी इट्स रेंज. When R is infinite, sequence An is bounded, means there exists a number k greater than 0 such that sequence के प्रत्येक टर्म का मॉडुलस लेस देन के या लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n होगा. सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म का मॉडुलस लेस देन के होगा. सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म, तो टर्म में से ही तो आपने क्या बनाया है, रेंज. तो क्या हम ये नहीं कह सकते, दिस इंप्लाइज दैट, या दैट इज मॉड ए एन लेस देन के फॉर ऑल ए एन बिलोंगिंग टू रेंज. रेंज में टर्म से ही तो है भाई. तो किसी रियल नंबर के सेट को हम बाउंडेड सेट तब कहते हैं जब उसके हर एलिमेंट का मॉडुलस लेस देन ए पॉजिटिव नंबर हो. सो दिस इंप्लाइज दैट रेंज इज बाउंडेड. तो एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव हो गया कि यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज भी बाउंडेड होगा. तो आप हेडिंग डाले हुए हैं कि रेंज इज इनफाइनाइट, व्हेन आर इज इनफाइनाइट रेंज इज इनफाइनाइट, और रेंज बाउंडेड भी हो गया. तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स. देयरफॉर आर इज एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स by Bolzano-Weierstrass property, by Bolzano-Weierstrass theorem for sets of real numbers R has a limit point, R has a limit point, say P. This implies that. अब वो रियल नंबर के सेट वाले लिमिट पॉइंट वाला डेफिनेशन यहां पे लगाइए. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मत बोलिए भाई, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, has infinite number of elements of R. R का हर एलिमेंट सीक्वेंस का एक टर्म है, नहीं है? तो अगर इसके पास इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं. दैट इज open interval p minus epsilon, p plus epsilon has infinite number of terms of the sequence an, and by definition this implies that p is a limit point. P is a limit point of सीक्वेंस. तो हमने बता दिया कि सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, यही सिद्ध करना था. इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट जरूर होगा, कौन होगा से मतलब नहीं है, होगा बस. तो अभी हमने एक केस लिया था, रेंज इज इनफाइनाइट. आइए देखें दूसरा केस, व्हेन रेंज इज फाइनाइट. दूसरा केस, व्हेन रेंज इज फाइनाइट
तो भैया ये आपको हम कई बार समझा चुके हैं कि रेंज अगर फाइनाइट है इसका मतलब टर्म्स आर रिपीटेड, सीक्वेंस के टर्म्स रिपीट कर रहे हैं, और चाहे एक टर्म रिपीट कर रहा है जैसे कि सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस 1, 1, 1, 1, 1, 1, चाहे 2 टर्म रिपीट कर रहा है 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2, चाहे 3 टर्म रिपीट करवा लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिखते चलिए, सीक्वेंस बन गया। यानी कि कम से कम एक संख्या बतौर टर्म सीक्वेंस में रिपीट जरूर कर रही है। तो जो संख्या सीक्वेंस में रिपीट करती है, बार बार इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती है, वो सीक्वेंस की लिमिट होती है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो आर अगर फाइनाइट है, रेंज अगर फाइनाइट है, तो इसका मतलब टर्म्स रिपीट कर रहा है। जो जो टर्म्स रिपीट कर रहा है वो सब के सब लिमिट पॉइंट्स होंगे। मीन्स व्हाट? मीन्स दैट सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। तो बस ऐसे लिख दीजिए 2-4 लाइन। इन दिस केस सम लिख दे रहा हूं मैं, कुछ में मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म जो भी है। सम टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an must be repeated infinite number of times, must be repeated infinite number of times, and such terms will be limit points of the sequence an, यानी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगा। यही प्रूव करना था। बोल्जेनो-वास्टास थ्योरम फॉर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसमें इस्तेमाल क्या हुआ है? बोल्जेनो-वास्टास थ्योरम फॉर द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ये रिजल्ट हमने आपको बता दिया, लेकिन इसका प्रूफ आपको हम नहीं बता रहे क्योंकि वो बियॉन्ड द सिलेबस है। भाई हम सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ये भारी पड़ता है बच्चों के लिए, वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भारी पड़ता है। थर्ड ईयर में हम लोग अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत ईजिली समझ लेते हैं। एक घटना, एक इवेंट आप दिमाग में बैठा लो। एक्युमुलेशन माने संचय, अंबार, ढेरी, कहते हैं ना अंबार लगा है, खूब बहुत ज्यादा कोई चीज है ना। बस यही लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है। यदि किसी रियल नंबर के पास सीक्वेंस के टर्म्स का अंबार लगा है, माने सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसी के पास हैं, बिल्कुल उसी के पास, तो उसी को बोलते हैं लिमिट पॉइंट। बस इतनी सी बात है। सेट में भी यही चीज है। यदि किसी रियल नंबर के पास आपको फील हो रहा है कि इस सेट के एलिमेंट्स का अंबार लगा हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एक्युमुलेटेड नियर एक्स, देन एक्स विल बी लिमिट पॉइंट। और किसी भी सीक्वेंस में यह घटना एक बार या एक से अधिक बार घट सकती है, समझ रहे हैं ना। वो सब लिमिट पॉइंट्स होंगे। यदि किसी सीक्वेंस में यह घटना सिर्फ एक बार घट रही है तो वो जो एक लिमिट पॉइंट आएगा वही लिमिट होता है। अगर एक से ज्यादा बार घट रही है तो फिर लिमिट नहीं होगा, फिर लिमिट तो एक ही होता है ना। लिमिट का कंसेप्ट दिया था। जब कई लिमिट पॉइंट्स होते हैं, सबसे छोटे वाले को लिमिट इन्फीरियर, सबसे बड़े वाले को लिमिट सुपीरियर कहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ लिमिट के सारी कंसेप्ट हो गए। और हम अगले वीडियो में अब कुछ आर्टिकल नया सा लेके आपसे मिलेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।